जुर्म कभी एक पल में पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे पनपता है। कभी किसी सोच में तो कभी किसी लालच में या फिर किसी के टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तार थम जाती है तब उभरती है वो कहानियां जो खामोश होते हुए भी चीखती हैं। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं वही अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। यहां हर मोड़ पर छुपा है एक राज, हर रिश्ते के पीछे एक अनकहा सच और हर सच के पीछे एक खतरनाक इरादा। हवालात में हम आपके सामने लाएंगे एक ऐसे ही वारदात जो समाज के उन चेहरों को दिखाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश सोनी और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात, जहां हर कहानी खुलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्या मौत की गहराई मोहब्बत की ऊंचाई से ज्यादा बड़ी हो सकती है? क्या समाज की बंदिशें और उम्र की नासमझी किसी को इस कदर मजबूर कर सकती है कि वो हंसते हंसते मौत को गले लगा ले? आज हवालात में हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद, जहां का मशहूर शिशुपाल पर्वत एक बार फिर से किसी की चीखों का गवाह बना है। लेकिन ये चीखें किसी पर्यटक की खुशी की नहीं, बल्कि दो ऐसी जिंदगियों के खत्म होने की है जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी। एक 10वीं की छात्रा और एक 12वीं का छात्र, हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और सैकड़ों फीट ऊंचाई पहाड़ी से मौत की छलांग लगा दी। आखिर क्यों ये खूबसूरत पर्यटन स्थल अब डेथ पॉइंट बनता जा रहा है? क्यों आखिर पिछले 5 सालों में 15 जिंदगियां यहां के पत्थरों पर दम तोड़ चुकी हैं? क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या है या फिर प्रशासन की लापरवाही से हो रहा सिस्टम का कत्ल? देखिए महासमुंद की एक झकझोर देने वाली रिपोर्ट। शिशुपाल पर्वत की वादियों में फिर मचा कोहराम। प्रेमी जोड़े ने पहाड़ी से लगाई मौत की छलांग। 10वीं और 12वीं के छात्र और अधूरी रह गई प्रेम कहानी। 5 साल में 15 मौतें, आखिर कब जागेगा प्रशासन? महासमुंद जिले का वो ऊंचा पर्वत जिसकी चोटियों पर कभी सैलानी सुकून की तलाश में आते थे, आज वहाँ खौफ और मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कहानी है सरायपाली क्षेत्र के गांव बारिकपाली में रहने वाले 2 मासूम चेहरों की। दिनेश साहू, जो कि 12वीं कक्षा का छात्र था और अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। दूसरी कोमल साहू, जो महज 10वीं कक्षा की छात्रा थी। दोनों एक ही गांव में थी, एक ही माहौल में पले बड़े, लेकिन उनके बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे समाज अक्सर कच्ची उम्र की नासमझी कहकर ठुकरा देता है। पिछले 1 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन उम्र का फासला और सामाजिक मर्यादाएं उनके मिलन के बीच में ऐसी दीवार बनकर खड़ी थी जिसे लांघना उन्हें असंभव लगने लगा। वारदात वाले दिन दोनों के मन में क्या चल रहा था, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सूत्रों की माने तो घर में शादी और भविष्य को लेकर कुछ बातें हुई। इसने इन दोनों को हताश कर दिया। वे दोनों चुपचाप गांव से निकले और शिशुपाल पर्वत की ओर जा गुजरे, अब जिसे लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से पुकारने लगे हैं। पर्वत की ऊंचाइयों पर पहुंचकर सामने एक गहरी खाई और पीछे समाज का दबाव था, तो उन्होंने अपने जिंदगी को खत्म करने का खौफनाक फैसला ले लिया। लेकिन छलांग लगाने से पहले उन्होंने अपने परिजनों को आखिरी बार फोन कॉल किया। वो फोन कॉल कोई बातचीत नहीं बल्कि एक अंतिम विदा थी। परिजनों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, चिल्लाते रहे, लेकिन फोन कट चुका था और दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। रात के अंधेरे में दोनों ने एक साथ पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। सैकड़ों फीट नीचे जब उनके शरीर पत्थरों पर टकराए तो मौके पर ही उनकी सांसें थम गई। अगली सुबह जब स्थानीय ग्रामीणों ने पहाड़ी की तहटली में 2 छत विच्छित शव देखे तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पत्थरों पर बिखरा हुआ खून और वहां पड़ा मोबाइल फोन उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे। शवों की पहचान दिलेश और कोमल के रूप में हुई, जिसके बाद बारिकपाली गांव में चूल्हे तक नहीं जले। हर कोई स्तब्ध था कि 500,000 फीट की ऊंचाइयों से कूदने का हौसला
इन बच्चों में आखिर आया कहां से। महासमुंद पुलिस के शुरुआती जांच में यह मामला साफ तौर पर आत्महत्या का नजर आ रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर की हड्डियां टूटने और अंदरूनी अंगों के गंभीर चोट लगने की मौत की वजह बताया गया। अब उन कॉल डिटेल्स की जांच पुलिस कर रही है जो मरने से ठीक पहले परिजन को किए गए थे। गांव वाले और दोस्तों से पूछताछ की गई। यह बात पुख्ता हुई कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के नाबालिग होने और कानून अड़चनों की वजह से वे डरे हुए थे। यह सिर्फ 2 मौतों का मामला नहीं, बल्कि यह सवाल है उस सिस्टम पर जो पिछले 5 सालों में हुई 15 मौतों के बाद भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। शिशुपाल पर्वत पर सुरक्षा के नाम पर एक जंग लगी हुई रेलिंग तक नहीं है, न कोई चेतावनी बोर्ड है और न ही कोई भी सुरक्षा कर्मियों की वहां पर तैनाती की गई है। क्या प्रशासन को और भी मासूमों की बलि का इंतजार है? पर्यटन के नाम पर प्रसिद्ध इस जगह पर सुरक्षा इंतजाम शून्य है, जिसके कारण यह पर्वत अब युवाओं के लिए अपनी जान देने का सबसे आसान जरिया बन गया है। दोनों ही थाना सांकरा क्षेत्र के ग्राम बारिकपाली के निवासी है। मृतकों की पहचान जो है दिलेश साहू और कोमल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी जोड़े ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले इसकी सूचना परिजनों को दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना बलौदा थाने को दिया गया, जिसके बाद से बलौदा पुलिस और फॉरेंसिक की टीम आकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल के निरीक्षण के बाद में 100 को जो है पंचनामा के लिए भिजवाया गया। इसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई है वो बलौदा पुलिस जो है इस पर जुटी हुई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो शिशुपाल पर्वत पर विगत 5 सालों में 15 मौतें हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन इस पर विशेष निगरानी नहीं रख रही है। हालांकि वन विभाग की टीम द्वारा जो है कुछ व्यवस्थाएं वहां पर किया गया है। लोगों को वहां पर जाने के लिए 20 रुपए का टिकट दिया गया है, लेकिन जो सुविधा है उन पर जो है विस्तार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है आए दिन ये हादसा शिशुपाल पर्वत पर हो रहे हैं। अभी तक एक ही समाज के थे, लेकिन इतने बड़े आत्मघाती कदम उठाने का क्या कारण हो सकता है, ये तो फिलहाल पुलिस अपनी जांच में बताएगा। बहरहाल इस घटना पर जो है शोक की लहर है और पुलिस जो है बारीकी से इस घटना के बारे में तस्दीक कर रही है। हवालात की इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ एक घटना सुनाना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। क्या हम अपने बच्चों के साथ संवाद की कमी रख रहे हैं? क्या हमारी बंदिशें इतनी सख्त है कि बच्चे मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं? दिलेश और कोमल तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए रोते बिलखते 2 परिवारों को और प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारते कई तीखे सवालों को। अगर अब भी सबक नहीं लिया गया तो शिशुपाल पर्वत की एक ढलान। आज का युग तकनीक का है, विज्ञान का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इसी दौर में एक समाज ऐसा भी है जो आज भी सदियों पुराने अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक ऐसा समाज जहां बीमारी का इलाज डॉक्टर से नहीं बल्कि खून खराबा और मारपीट से ढूंढा जाता है। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है, जहां एक पवित्र मंदिर जिसे आस्था का और शांति का केंद्र होना चाहिए था, उसे सरेआम एक खूनी अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। वजह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, सिर्फ इस वहम और अंधविश्वास में कि एक शख्स ने बच्चियों पर जादू टोना कर दिया है और उसे जानवरों की तरह पीटा गया है। लात और घूंसे भगवान की चौखट पर बरसते रहे और तमाशबीन लोग यहाँ पर समाज वीडियो बनाता रहा। आज हवालात में हम बेनकाब करेंगे उस खौफनाक मानसिकता को जो झाड़ फूक के नाम पर कानून को अपने हाथ में ले रही है। आखिर कब रुकेगा अंधविश्वास का यह खूनी खेल? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अशोकनगर में अंधविश्वास का वायरल तांडव। जादू टोने के शक में मंदिर बना जंग का मैदान। सरेआम चले लात घूसे, तमाशा बिन बना रहा गांव। बीमारी का बहाना और झाड़ फूक का खूनी शक। हवालात की पड़ताल, क्या आस्था पर भारी है अंधविश्वास? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर इंसान चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहा है। तकनीकी और विज्ञान ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से आई ये तस्वीरें इस विकास के दावों पर करारा तमाचा मारती है।
ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी शिक्षा और तर्क से कोसों दूर है। अंधविश्वास के उस अंधेरे के कुएं में आज भी एक समाज कैद है, जहां केवल वहम और शक की हुकूमत चलती है। अशोकनगर के राजपूत चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम महू आलमपुर में जो कुछ भी हुआ वह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला है। घटना की शुरुआत होती है गांव के ही एक शांत मंदिर परिसर से। शाम के करीब 5 बज रहे थे। गांव का ही रहने वाला फूल सिंह कुशवाहा मंदिर में मौजूद था। वो अपनी धुन में था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि गांव के ही कुछ लोग उसके खिलाफ नफरत और वहम की आग सुलगा रहे हैं। अचानक गांव के ही चंदू कुशवाहा, राहुल और केसरबाई कुशवाहा वहां पर पहुंच जाते हैं और फूल सिंह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि फूल सिंह कुछ भी समझ पाता, उस पर आरोपियों की बौछार शुरू हो जाती है। आरोपियों का सीधा आरोप था कि फूल सिंह ने उनके घर की मासूम बच्चियों पर जादू और टोना कर काले करतब कर रहा है। इस खूनी संघर्ष के पीछे की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, लेकिन इसका अंत बेहद ही कड़वा है। दरअसल कुछ समय पहले आरोपी पक्ष के घर में एक शादी समारोह था, जिसमें फूल सिंह भी शामिल हुआ था। इत्तेफाक से उस शादी के बाद उसके परिवार की बच्चियां बीमार होने लगी। आधुनिक युग में जहां बीमारी का समाधान डॉक्टर और दवाइयां होती हैं, वहां इस परिवार ने इसे ऊपरी बाधा और टोने टोटके का नाम दे दिया। उनके मन में ये बात बैठ गई कि फूल सिंह ने ही उनकी बच्चियों पर कुछ किया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। इसी वहम ने उस दिन मंदिर परिसर में हिंसा का रूप ले लिया। जैसे ही मंदिर परिसर में मारपीट शुरू हुई, वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने के बजाय अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक निहत्थे शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है। फूल सिंह पर लात घुस्से बरसाए जा रहे थे, उसे गालियां दी जा रही थी और वो बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। लेकिन अंधविश्वास की पट्टी बांधे उन हमलावरों ने न तो कानून का डर था और न ही मंदिर की मर्यादा का ख्याल। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और इस मामले ने तुल पकड़ा। पिटाई के बाद लहूलुहान हालत में फूल सिंह राजपूत चौकी पहुंचा, अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फूल सिंह का मेडिकल परीक्षण करवाया। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने भी पुलिस को आवेदन देकर फूल सिंह पर जादू टोना करने का लिखित आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने बहुत ही संजीदगी और सख्ती से इस स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्ष को साफ चेतावनी दी कि कानून किसी तरह के अंधविश्वास, झाड़ फूक या जादू टोने जैसी बातों को स्वीकार नहीं करता। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिधात्मक कार्रवाई करते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी और गांव में शांति बनाए रखने के लिए हिदायत दी। अशोकनगर की ये घटना एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली और जागरूकता अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित है। जब तक हम बीमारी को विज्ञान की नजर से नहीं देखेंगे और अफवाहों पर यकीन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे अखाड़े सजते रहेंगे। आज के इस वैज्ञानिक में भले ही तकनीकी चार्ज इतनी बढ़ रही हो, ये AI तकनीकी हावी हो रही, लेकिन फिर भी आज भी लोग तंत्र मंत्र और जादू टोने में ही उलझे पड़े हैं। ताज़ा मामला राजपुर चौकी के महू आलमपुर गांव से आ रहा है, जहां की झाड़ फूक को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और मंदिर में काफ़ी मारपीट की हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हम बता दें कि ये मामला महू आलमपुर गाँव का है, जहाँ एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी 2 बच्चियों को तंत्र मंत्र या झाड़ फूक के माध्यम से उनको कुछ बहलाया फुसलाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और दोनों पक्षों को समझाइश दिया कि आगे के समय इस तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हो, अन्यथा के खिलाफ दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। आज आरोपी कानून के हवालात के पीछे है, लेकिन समाज को भी अपने भीतर बैठे इस अंधविश्वास के राक्षस को हथकड़ी लगानी होगी। याद रखिए, जागरूकता ही वह हथियार है जो वहम की इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है।
क्या किसी की जान की कीमत महज 500 रुपए हो सकती है? क्या सगुन में मिला एक नोट किसी के सुहाग को उजाड़ने की वजह बन सकता है? आज हवालात की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। ये वारदात उस रिश्ते के कत्ल की है जिसे दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक शादी समारोह, खुशी का माहौल और हाथ में सगुन के 500 रुपए, लेकिन घर लौटते ही ये 500 रुपए एक महिला के लिए मौत का वारंट बन गए। मामूली सी कहासुनी और चंद रुपयों के लालच में एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोंट दिया। जिस पति को रक्षक होना था वह भक्षक बन बैठा। शातिर आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कानून की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं था। आखिर कैसे एक मामूली विवाद हत्या के तांडव में बदल गया और कैसे पुलिस ने कातिल पति के झूठ का नकाब उतारा? देखिए उमरिया के अमड़ी गांव से हमारी ये खास रिपोर्ट, 500 रुपए का खूनी खेल। शादी की खुशियों में मातम की दस्तक, 7 फेरों का वजन सगुन पर टूटा। सिर्फ 500 रुपए के लिए पत्नी की हत्या, कातिल की मनगढ़ंत कहानी फैल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला मौत का राज। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला उस वक्त दहल उठा जब कोतवाली थाना क्षेत्र का ग्राम अमड़ी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ की कहानी की शुरुआत होती है एक खुशी के मौके से। 40 वर्षीय शीला बैगा और उसका पति नरेश बैगा गांव में ही आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। नाच गाना, हंसी मजाक और जश्न का माहौल था। शादी की रस्मों के दौरान रीति रिवाज के मुताबिक दंपत्ति को सगुन के तौर पर 500 रुपए मिले। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशी के प्रतीक ये 500 रुपए कुछ ही घंटों में मातम का सबक बन जाएंगे और एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ देंगे। शादी समारोह से लौटते समय नरेश और शीला के बीच उन्हीं 500 रुपए के बंटवारे को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। घर पहुंचते पहुंचते ये छोटी सी बहस एक उग्र विवाद में तब्दील हो गई। सगुन के उन 500 रुपए पर नरेश अपना हक जमा रहा था, जबकि शीला इसका विरोध कर रही थी। विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश के सर पर खून सवार हो गया। जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ जीवन बिताने की कसमें खाई थी, उसी का गला रेत कर नरेश ने उसकी हत्या कर दी। सन्नाटे में डूबी उस रात में शीला तड़पती रही, लेकिन नरेश का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। उसने तब तक गला नहीं छोड़ा जब तक शीला की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नरेश बैगा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कानून से बचने के लिए एक शातिर योजना बनाई। उसने पूरी घटना को एक सामान्य मौत के रूप देने की कोशिश की और गांव वाले व पुलिस को गुमराह करने लगा। वह जताने लगा कि शीला की मौत अचानक हुई है। शुरुआत में पुलिस को भी लगा कि शायद ये कोई प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है, लेकिन जब पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो मृतका के शरीर पर कुछ निशान देखे। पुलिस को शक हुआ तो फिर शक की सुई घूमी उसके पति की ओर। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि शीला की मौत कोई बीमारी या फिर अचानक नहीं हुई, बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। रिपोर्ट हाथ में आते ही कोतवाली पुलिस ने नरेश बैगा को हिरासत में ले लिया। पहले तो वो मुकर्दा रहा, लेकिन जब एसडीओपी पीएस परस्ते और उनकी टीम ने सख्ती दिखाई तो नरेश टूट गया। उसने कबूल किया कि महज 500 रुपए की खातिर उसने अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 180/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया। आज नरेश बैगा जेल की सलाखों के पीछे है और शीला का शरीर मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन ये वारदात पीछे कई गंभीर सवाल खड़े कर देती है।
क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि महज 500 रुपए के लिए अपनों का खून बहा दें? एक महिला जो अपने घर संसार को सजोती है, उसे सगुन के 500 रुपए ही मौत के दरवाजे तक ले गए। उमरिया की इस घटना ने पूरे आदिवासी अंचल को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, लेकिन गांव अमरी की गलियों से आज भी उस खौफनाक चीखों की गूंज रही है। उमरिया के अमरी गांव से हुई इस वारदात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई हमारा समाज तरक्की कर रहा है या फिर हम लालच और गुस्से में उस अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं जहां अपनों का खून भी पानी लगने लगा है। नरेश बैगा आज जेल की काल कोठरी में है और कानून उसे सजा दे रहा है, जो कि अब हवालात में है। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजर से कोई नहीं बच पाया, और अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।